सिद्धचक्रस्य सद्बीजम् सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जिस प्रवचन की भूमिका इतनी बड़ी हो, वो प्रवचन कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की यह छत्र छाया में इस कॉलोनी के और आगे आने वाली कौन सी इन सब कॉलोनियों के भी मनोभाव पार्श्वनाथ भगवान से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक छोटे से परिसर में दो दो जगह पर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। जैसा भी है, हमें तो भगवान की भक्ति करने का प्रयोजन होना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति अगर हम हृदय से करते हैं तो वह भक्ति ही हमारे अंदर हर प्रकार की शक्ति उत्पन्न करती है। किसी भी प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए जो हमें शक्ति चाहिए वो भगवान की भक्ति से आती है। यही विचार करते हुए आज हम आचार्य समंतभद्र महाराज के द्वारा विरचित जो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई उसका एक छंद आपके समक्ष पढ़ते हैं, जिससे कि हम समझें कि पार्श्वनाथ भगवान को किस रूप में हजारों वर्ष पूर्व भी आचार्य देखा करते थे और किन मनोभावों से भगवान की स्तुति किया करते थे, उसमें क्या भाव छिपा रहता है, जिससे कि उनकी स्तुतियों में एक अद्भुत अतिशय दिखाई देते थे। यही भावना से हम भगवान का वह गुणगान करते हुए एक छंद पढ़ते हैं। आप लोग हाथ जोड़ सकते हैं पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए। तमाल नीलहि सधनुस्तडित गुणहि प्रकीर्ण भीमा शनिवायुवृष्टिभिः बलाहकैर्वैरिवशैरुपद्रुतो महामनायो न चचालयो गतः। यह भगवान की स्तुति का छंद है। आपको तो वो समझ आया नहीं होगा कि ये क्या राग आलाप दिया, लेकिन इन भावों को यदि हम पढ़ें तो आचार्य समंतभद्र महाराज जो एक अद्भुत आचार्य हुए, इस युग के सबसे प्रथम आद्य स्तुतिकार हुए हैं। इस युग के सबसे प्रथम आद्य स्तुतिकार तीर्थंकरों की ही नहीं, अगर युग में देखा जाए तो सबसे बड़ी स्तुतियां करने वाले पूरे भारतवर्ष के अंदर ये प्रथम आचार्य हैं। इनसे पहले इतनी बड़ी स्तुतियां करने वाले कोई मनीषी नहीं मिलते हैं। ऐसे आचार्य समंतभद्र महाराज ने तीर्थंकरों का स्वरूप हमारे सामने रखा और उनका गुणगान करते हुए वह कहते हैं, जब उन्हें पार्श्वनाथ भगवान दिखाई देते हैं तो वह क्या विचार कर रहे हैं। उन्हें सबसे पहले भगवान के और कोई गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है तमाल नीलही।
जो तमाल वृक्ष के समान नीले नीले ये जो वातावरण दिखाई दे रहा है वो किसका है? सधनुष तड़ित गुड़ही, जिसमें जैसे इंद्रधनुष की बिजलियां गिर रही हों। इंद्रधनुष की बिजली रूपी गुड़ माने होता है डोर, उससे जो सहित है वह वातावरण, उस वातावरण की चर्चा है। और वह इंद्रधनुष जब बादलों के माध्यम से आकाश में छाता है और बिजलियां जब एक रेखा की तरह गिरती हुई दिखाई देती हैं तो वो डोरी की तरह समझ में आती हैं। बिजलियों की गड़गड़ाहट हो रही है, इंद्रधनुष के साथ है, पूरा का पूरा आकाश में वातावरण तमाल वृक्ष के समान नीला बना हुआ है। प्रकीर्ण भीमा शन वायु वृष्टि, भयंकर अशनि, अशनि माने बिजली और वायु, इनकी वृष्टियां हो रही हैं। अब आपको समझ आया कि वो भगवान को कहां देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं। यानी भगवान जिस समय पर अरिहंत नहीं बने उससे पहले का वह वर्णन है, और वह भगवान का वह दर्शन अरिहंत दशा से पहले इस रूप में देख रहे हैं। क्योंकि भगवान बनने से पहले का कारण भी देखना पड़ता है, उनका किस तरह का वह कारण रहा जिससे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनके भीतर क्या था और बाहर क्या चल रहा था। बाहर इस तरह का वातावरण बना हुआ था, चारों ओर मेघ छाए हुए थे, आकाश में नीलापन आ चुका था, बिजलियां गिर रही थीं, वायु प्रचंड भयंकर चल रही थी, और चारों ओर इस तरह का ही वातावरण बिखरा हुआ पड़ा था। और इस वातावरण के बीच में क्या कर रहे थे भगवान? किस अवस्था में थे भगवान? कहां थे भगवान? कुछ पता है आपको? ऐसे यह जो वातावरण है यह सब किसके द्वारा निर्मित किया गया? कहां से आया यह वातावरण? बलाह कैर वैरी बशई। बलाहक माना होता है मेघ, चारों ओर ऐसे मेघ छाए हुए हैं जिसकी अभी उपमा आपको इस तरह से दी है। आकाश का नीला वातावरण, प्रकृति का वातावरण उन मुनि पार्श्व कुमार के पार्श्वनाथ के चारों ओर बना हुआ है। आकाश में चारों ओर नीले नीले मेघ छा दिए, प्रचंड वायु, आंधी तूफान, चारों ओर बिजलियों की गड़गड़ाहट, पानी ओलों की वर्षा, बिजली की वर्षा, अशनिपात जिसको कहते हैं, वज्रपात जो होता है, ऐसा हो रहा है। गड़गड़ाहट के साथ में जब बिजलियां गिरती हो और आप अगर कहीं रास्ते में भी हो, छत पे होना तो संभव ही नहीं है आपका, अगर कहीं रास्ते में बाई चांस चल रहे हो और अचानक से बिजलियां गिर रही हो तो आपको भी अपनी गाड़ी रोक करके कहीं छुप जाने का मन होगा। और वह एकांत स्थान में जहां पर खड़े हुए हैं वह पार्श्वनाथ भगवान, उनके चारों ओर इस तरह का वातावरण बना हुआ है। और ये किसके द्वारा बना हुआ है? वैरी वशई। उनका कोई वैरी है, वह आज देव रूप में उनके सामने है, और उस देव ने अपनी विक्रिया के माध्यम से इस तरह से उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें विचलित करने के लिए यह वातावरण बना रखा है। इस प्रकार के उस शत्रुजन्य वातावरण से भी वह पीड़ित है कि नहीं, ये आपको सोचना है। वैरी वशई उपद्रुतो, उससे जो उपद्रुत हो रहे हैं, उपसर्ग को प्राप्त हुए हैं, उस वैरी के माध्यम से यह उपसर्ग हो रहा है। और ये सारा उपसर्ग किसके अधीन है? तो ये उसी वैरी के अधीन है। अब ये वैरी कौन है? तो जहां पार्श्वनाथ भगवान हो वहां कमठ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? पार्श्वनाथ भगवान की महिमा उसी कमठ से आती है। और कमठ ने इस तरह से
देखा जाए तो वह कमठ नहीं था, कमठ तो उसका नाम चला आ रहा था। एक बार कोई बुरा काम कर देता है तो वो हमेशा के लिए बुरा बन जाता है। जैसे रावण दुनिया में एक ही हुआ, भले ही उस जैसे पाप दुनिया में, उससे भी भयंकर पाप दुनिया में किसी ने करे हो, लेकिन रावण कोई नहीं कहलाता, रावण तो एक ही हुआ। ऐसे ही ये कमठ भी एक 10 भव पहले की पर्याय की बात है। लेकिन आज जब हम भगवान को देख रहे हैं, उनको मुनि अवस्था में, पार्श्व कुमार को, पार्श्वनाथ को, तो उस समय पर वह एक ज्योतिषी देव, और उसके माध्यम से यह उपसर्ग हो रहा है। भगवान मुनि अवस्था में विराजमान हैं और वह एकांत स्थान में इस तरह से अपने ध्यान में लीन हैं और इस तरह के उपसर्ग से वह उपद्रुत हैं। लेकिन ये सब बाहरी वातावरण है। भगवान कैसे हैं? भगवान की महिमा तो आचार्य समंतभद्र महाराज 3 लाइनों में तो भूमिका बनाते हैं और चौथी लाइन में, एक लाइन में भगवान की महिमा बताते हैं बस। क्योंकि भगवान की महिमा समझने के लिए भी उनके चारों ओर का वातावरण जब अच्छा होगा तभी आपको भगवान की महिमा समझ में आएगी। सब अच्छा ही होता है ना, भगवान के लिए तो कुछ बुरा होता नहीं। अब देखा जाए कि हम कह रहे हैं कि वह वैरी वशैर उपद्र, तो वो वैरी के कारण से भगवान का पूर्व जन्म का वैरी था, इस कारण से भगवान के चारों ओर ये उपद्रव का वातावरण उसने निर्मित किया। लेकिन वो हम कह रहे हैं, वो हमारी दृष्टि में भगवान का वैरी होगा, क्योंकि हमें भगवान से राग है। और उनके लिए कोई भी उपद्रव कर रहा है तो वो हमारी दृष्टि में भगवान का वैरी कहलाएगा, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो वैरी नहीं है। भगवान की दृष्टि में वो शत्रु नहीं है, भगवान की दृष्टि में वह किसी भी प्रकार से उनका अहित करने वाला भी नहीं है। लेकिन भगवान अभी बने भी नहीं है, फिर भी मुनि अवस्था में भी तप कल्याणक हो जाने के बाद जो वह पार्श्व कुमार मुनि महाराज हैं, उन मुनि महाराज के चारों ओर इस तरह का यह सुंदर वातावरण बना हुआ है। सुंदर ही कहेंगे ना, क्यों नहीं कहेंगे? जिससे सुंदर कार्य हो वो कारण भी सुंदर ही कहलाता है। कार्य लिंगम ही कारणम, एक सूक्ति कही गई आचार्य समंतभद्र महाराज के द्वारा। क्या कहते हैं? जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। बाहर ये कारण आपको विपरीत दिखाई दे रहा है, तो आप ये देखें कि अपने अंतरंग में जो कर्म है, भगवान जिस तपस्या के माध्यम से उन कर्मों का क्षय कर रहे हैं, वो कर्म भी उनके लिए विपरीत है। वह विपरीत कर्मों को नाश करने के लिए इसी तरह के विपरीत कारण चाहिए, और जब उन कर्मों का नाश होने के बाद में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर इसी तरह के विपरीत कारणों से वह केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कारण अगर सुंदर है तो कार्य भी सुंदर होगा। कार्य क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, ये सबसे सुंदर कार्य है। कारण विपरीत हो सकता है लेकिन सुंदर है। विपरीतता हमारी दृष्टि में हो सकती है, लेकिन भगवान की दृष्टि में अगर हम देखें तो वह कारण उनके लिए बड़ा सुंदर है, उनके लिए अनुकूल है, क्योंकि उसी कारण से उनके अंदर वह कार्य उत्पन्न होगा। और यह 3 लाइन में इतनी अच्छी भूमिका उस वातावरण की बनाई, जैसे कि मानो आप कभी भगवान को वेदी में विराजमान करते हैं तो उनके चारों ओर एक परिकर बना देते हैं, और वह परिकर उतने ही अच्छे सुंदर दिखाई देते हैं। तो हम यूं क्यों कहें कि ये वातावरण बहुत बुरा बना हुआ है? विपरीत हो सकता है लेकिन सुंदर है, और उस सुंदरता के बीच में ही वह भगवान खिल रहे हैं, क्योंकि भगवान भी नील वर्ण के ही है। वो भी उसी तरह से उस वातावरण में सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और उनकी सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब इतना विपरीतता होने पर भी वह कैसे हैं? कैसे हैं वो?
सब कुछ विपरीत है। लेकिन भगवान अपने योगों से न चचाल, चलायमान नहीं हुए। किससे? अपने योग से। योग माने जो उन्होंने अपना एक ध्यान योग लगा रखा है, उस योग से वह चलायमान नहीं हुए। कौन सा योग? ध्यान योग। कौन सा ध्यान योग? अरहम ध्यान योग। भगवान पार्श्वनाथ कौन सा ध्यान योग कर रहे हैं? अरहम ध्यान योग कर रहे हैं। आपको कुछ पता नहीं है? कहां से पता होगा? सब बावले तो होते ही हैं। 31 तारीख आ रही है, 1 तारीख आ रही है, सबकी टिकटें कटी हुई हैं, सबको जाना है। जैसे शिखर जी पर सोना बरस रहा है, सोना बरस रहा है। तो सब भागते हैं और वहां जाकर के भी उन्हें कुछ पता नहीं पड़ता कि हम क्यों आए हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, हमें यहाँ क्या करना है। बस 1 तारीख हमें शिखर जी में मनाना है। जब हम परंपराओं में बह जाते हैं, परंपराओं के प्रभाव में चले जाते हैं, तो हमारे भीतर के जो सिद्धांत हैं, जो ज्ञान है, वो सब बिखर जाते हैं। तो लोगों को कुछ पता नहीं होता, सब बावले टाइप के होते हैं। उन्हें कुछ नहीं मालूम कि भगवान कौन सा ध्यान योग कर रहे हैं। वह भगवान अरहम ध्यान योग कर रहे हैं। पार्श्व कुमार पार्श्वनाथ क्या कर रहे हैं? बोलो तो। अभी बोलने में नहीं आ रहा क्या? हाँ, अब आपको ही नहीं पता, सब बावले हैं तो क्या बोले। अरहम माने क्या होता है? हा? जो अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करे वो अरहम ध्यान योगी ही कहलाता है। जितने भी तीर्थंकर बने हैं सब अरहम ध्यान योग करके ही शुद्ध आत्मा बने हैं, सिद्धात्मा बने हैं, केवल ज्ञानी बने हैं। इसलिए वह पार्श्व कुमार क्या कर रहे हैं? अरहम माने शुद्ध आत्मा का ध्यान करना। चाहे अपनी आत्मा का कर लो, चाहे सिद्धात्मा का कर लो। उनके विचारों में, मन मस्तिष्क में और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। क्या है? या तो उनका उपयोग अपनी स्वशुद्ध आत्मा में लीन होगा, या जो है वह जो सिद्ध बन गए बस उनको देख रहे हैं, उसके बीच में उन्हें कुछ भी देखना ही नहीं है। बस ये उनके अंतरंग का एक विचार है, ध्यान है। और इस ध्यान में उनकी जितनी लीनता बन रही है उसी का नाम है ध्यान योग। योग का मतलब होता है जुड़ जाना ध्यान से। जब हम अपनी ही मन को अपनी अंतरात्मा में जोड़ लें तो उसी का नाम बन जाता है ध्यान योग। और अगर हम शुद्ध आत्मा से जुड़ गए तो उसका नाम कहलाता है अरहम ध्यान योग। सुनते हो कि नहीं? समझते हो कुछ कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। तो किसी को नहीं पता कि वह मुनि पार्श्वनाथ क्या कर रहे हैं। चारों तरफ ऐसा वातावरण बना हुआ है, सब तरह की विपरीतताएं होते हुए भी उनके मन वचन काय में कोई विपरीतता नहीं है। उनके अपने ज्ञान उपयोग में कोई विपरीतता नहीं है। और वह अपने उपयोग और योग से भी बिल्कुल भी विचलित नहीं है। अगर वह विचलित हो गए तो उनके विचार में आ जाएगा कि ये मेरा वैरी है, और ये वैरी होना ही, ये विचार आना ही उनका विचलन कहलाएगा। तो यह सिर्फ हमारी दृष्टि है जो हम देख रहे हैं कि हम उन्हें वैरी के रूप में देख रहे हैं, उस कमट के जीव को। लेकिन भगवान की दृष्टि में कोई वैरी नहीं है। उन्हें क्या दिखाई दे रहा है? बस के कारण से मैं अपनी आत्मा में निमग्न नहीं हो पा रहा, अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो पा रहा। वह कर्म ही बस मेरे शत्रु हैं, इसके अलावा और कोई मेरा शत्रु नहीं है। और वह लगातार उसी का पुरुषार्थ कर रहे हैं। महामना यो न चचाल योगतः, बस ये भगवान की परिभाषा है। महामना, उनका मन इतना महान हो गया है, उनका मन इतना विस्तार को प्राप्त हो गया है
कि उनके मन में जगत के किसी भी प्राणी के प्रति कोई भी द्वेष नहीं, कोई भी शत्रुता का भाव नहीं। वह केवल अपने ही मन को अपने ही महा आत्मा में लगाए हुए हैं, इसलिए वह महामना कहलाते हैं। महान क्या है? अपनी आत्मा का साम्राज्य ही महान है, सबसे बड़ा है। ऐसे वह महामना बने हुए हैं और अपने ध्यान योग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनके मन वचन काय में कोई कंपन उत्पन्न नहीं हुआ। इतनी कड़कती हुई बिजलियों के सुनने के बाद भी उन्हें कोई भय नहीं लगा। आप सोचो, आंधियां चल रही हो, तूफान चल रहे हो, ओले बरस रहे हो, वज्रपात हो रहा हो, हवाएं विपरीत चल रही हो, चारों ओर मेघ की गर्जनाएं हो रही हो, नितांत जंगल हो, आप अकेले हो और खड़े हुए हो और कोई कुछ ना हो। कल्पना से ही क्या होगा? कपने लग जाओगे। भगवान बनने से पहले भी कितने धैर्य और कितने मन को स्थिर करने वाले भाव उस आत्मा में उत्पन्न होते हैं, इससे आप विचार कर सकते हो। केवल ज्ञान केवल उदक चंदन तंदुल करने से नहीं मिल जाता। केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला वह आत्मा कितना साहसी होता है, कितना वीर होता है, कितना उसके अंदर निर्भीकता होती है, कितना उसके अंदर छत्रीपना होता है। दुनिया किधर भी किधर कुछ हो जाए, चारों ओर कितना ही विपरीतता हो जाए, लेकिन वह अपने आत्म ध्यान से विचलित नहीं हो सकता। इसका नाम है महामना। आप लोग अपने मन में विचार करें, हम कहां और प्रभु कहां? सुनते हो? अगर कभी थोड़ी सी भी किसी व्रत को पालने की विपरीत स्थिति बन जाए तो महाराज ये रखे आपके व्रत, हमसे नहीं बन रहा, घर वाले परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती हमें डॉक्टरों के पास लेकर के रात में सब खिला दिए, अब मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा, अब आपको जो प्रायश्चित देना उसे दे देना मेरी हालत देख के। ऐसे ही करते हो ना? हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा भी आभास हो कि भगवान क्या है और हम क्या हैं, तो हमें एक संबंध बने जो भक्त और भगवान का संबंध होता है। जब भी कभी हमारे अंदर विचलन आता है तो उस विचलन में हम सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? अपना लिया हुआ व्रत छोड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं छोड़ेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती कि मैं इस परिवार को छोड़ दूं, मैं इस बेटे को छोड़ दूं, मैं घर को छोड़ दूं जो मेरे व्रत को बिगाड़ रहा है। मुनि महाराज की शरण में भी आकर के नहीं छोड़ेगा, और वो शरण में आकर के भी यही कहेगा कि महाराज अब ये व्रत का पालन हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और मेरी रुग्ण अवस्था देख करके इससे अलावा और कोई इलाज है नहीं है, तो आपके चरणों में आपके व्रत रखें। सुनते हो? ये किसकी कहानी है? ये सब लोगों की कहानी है, और इधर हम भगवान को देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, और अनेक पुराणों में भी इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो उन घटनाओं से भी आप ये समझ सकते हो कि एक कोई व्यक्ति अगर कभी व्रत ले लेता है तो उस व्रत को किसी भी तरह से छोड़ता नहीं है। इसीलिए तुम लोगों की घटनाएं कोई भी पुराणों में लिखी नहीं जाती। क्यों? नेगेटिव न्यूज क्यों दे पुराणों? समझ में आ रहा है? पुराणों में वो चीजें लिखी जाएंगी जो पॉजिटिव हो, और ज्यादातर इसी तरीके के वर्णन होने पर ही वह जीव का कल्याण हुआ है। कभी आपने एक घटना सुनी हो, एक कन्या थी और वह अपनी सखियों के साथ घूमते घूमते उस उपवन में पहुंच गई जहां पर मुनि महाराज विराजमान थे। मुनि महाराज के दर्शन किए उसने,
और दर्शन करने के उपरांत मुनि महाराज से कुछ निवेदन किया, कुछ उपदेश देने का। तो मुनि महाराज ने उसको कुछ उपदेश भी दे दिया, और उपदेश देने के उपरांत उसके मन में वह इतना अच्छा लगा, मुनि महाराज से ऐसा अनुराग उत्पन्न हो गया कि वह मुनि महाराज से कहने लगी कि महाराज आपके उपदेश तो सुन लिए, लेकिन इस उपदेशों का हमें फल कैसे प्राप्त होगा। सुन रहे हो कि नहीं? कैसे उपदेश सुने जाते हैं, थोड़ा पुराणों के अनुसार भी सुन लो। वह कन्या महाराज से कहती है, महाराज इन उपदेशों का फल कैसे मिलेगा? तो महाराज कहते हैं, बेटी उपदेशों का फल तो कुछ अपने भीतर संकल्प धारण करने से ही मिलेगा। तो संकल्प क्या होने चाहिए? तो महाराज उससे कहते हैं, बेटी कोई विशेष बात नहीं है, केवल 5-7 चीजें होती हैं जिन्हें जानना जीवन में जरूरी है, उसी से ही अपना कल्याण हो जाता है। कौन सी वो 5-7 चीजें हैं महाराज? बता ही दो आप। बता दूं? पूछ तो लूं पहले। क्या करोगे आप लोग? कर लोगे? उसी कन्या की तरह कुछ कर जाओगे? तो महाराज क्या कहते हैं, बेटी सुनो, कुछ ज्यादा नहीं है। दुनिया में दुख जो मिलता है केवल 5 पापों के कारण से मिलता है। हिंसा नहीं करना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, परिग्रह को लिमिट में रखना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 पापों से बचना और थोड़ा सा अपना आचरण अच्छा बनाए रखने के लिए बस इतना और कर लेना। 6वीं चीज कि कंदमूल नहीं खाना, और 7वीं चीज रात्रि में भोजन मत करना। बस इतनी सी 7 बातें हैं। अगर ये अपने जीवन में संकल्प के साथ आ गई तो बेटी तेरा कल्याण हो जाएगा। और उस बेटी के अंदर महाराज के वचनों से, मुनिराज के दर्शन से ऐसा अनुराग उत्पन्न हो गया कि उसने कहा कि इसमें तो कुछ कठिन है ही क्या है। अगर हम हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशील इनसे नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन तो वैसे ही खराब हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बातें बताई आपने। रही बात कंदमूल खाने की, तो कंदमूल नहीं खाएंगे, ये तो वैसे ही खाने योग्य चीज नहीं है, कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीजें बहुत सारी दुनिया में, उनको खा लेंगे। और थोड़ा सा बचा रात्रि भोजन, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिन बहुत बड़ा होता है, रात्रि तो केवल आराम करने के लिए होती है। दिन में भोजन करके रात्रि में सो जाएंगे, ये भी काम चल जाएगा। और उसने ये 7 ही नियम किससे ले लिए? उन मुनिराज से ले लिए। अब वह बड़े सेठ की लड़की थी, अनेक और दूसरी अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी। घर पर गई तो जाकर के उसने अपने पिता को, माता को, सबको ये बात बताई कि आज हम घूमने गए थे, आज तो मजा आ गया। बड़ी खुश होकर के बताई उसने सब बातें। आज तो हम पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन वहां पर आज हमें क्या मिल गए? मुनि महाराज मिल गए। और उन्होंने हमें ये 7 बातें बता दी। मैंने तो संकल्प ले लिया, मैंने तो ये नियम ले लिया, और मैं लेकर के आ गई। वो तो बहुत खुश। और मम्मी पापा तो कैसे होते हैं? बोलो कैसे होते हैं? सोचो अगर आपकी बेटी, आपका बेटा कोई ऐसे नियम लेकर के आ जाए तो क्या करोगे उसके लिए? यहां बैठ करके तो आपको लगेगा कि हाँ, मम्मी पापा कैसे होने चाहिए, उसके नियम को बिगाड़ने वाले नहीं होने चाहिए। और आपकी बेटी, आपका बेटा नियम लेकर के आ जाए तो आपकी क्या हालत होती है? क्या करोगे?
उस पर चिल्लाओगे, उसको बुरा भला कहोगे, बन सका तो मुनि महाराज के पास भी उसको लेकर के आ जाओगे, महाराज ये व्रत का पालन नहीं कर सकता, ये नियम का पालन नहीं कर सकती, आप इसको अभी से इस तरह के नियम नहीं दे सकते, यही करना होता है ना। बोलते नहीं हो, सब एक ही जैसे होते हैं, सारे माता पिता के एक ही नेचर होते हैं। उन्हें अगर किसी भी चीज से बुराई है तो बस इसी बात से बुराई है, मेरे बेटे बेटी को कभी व्रत नियम मत देना, बस मेरे बेटे बेटी को मत देना। हाँ उसने ले लिया, हाँ बहुत अच्छा किया, मेरे बेटे बेटी को मत देना आप। ये हर माता पिता की कहानी है। और वह बेटी ने जब अपने माता पिता को बताया तो उसके माता पिता दोनों नाराज हुए। सहज स्वभाव है माता पिता का। और उन माता पिता इतने नाराज हुए कि उसके पिताजी ने तो कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बेटी मेरी है, इसको नियम देने वाले मुनिराज कौन होते हैं? सुन रहे हो क्या है ये? अपने अपने तेवर हैं। अब पता नहीं निर्वाण नगर वालों के भी तेवर बहुत ज्यादा दिखाई तो दे रहे हैं, आवाजें तो बहुत कड़क है। तो जिनके जैसे तेवर होते हैं उस तरीके से ही वो बात करते हैं। और वह उसके पिता ने उससे इसी तरह से कहा और कहा कोई नियम नियम नहीं, मैं जैसा कहूंगा वैसा करना है। तो वो बेटी तो बड़े असमंजस में पड़ गई, सोचने लगी कि मैं क्या करूं, मैं तो मुनिराज से नियम लेकर के आई, बड़े मन से मैंने नियम लिया और पिताजी मेरे ऊपर नाराज हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कोई नियम नहीं चलेगा, कुछ नहीं करना है तेरे को। तो अब वो सोचती है मैं किसकी बात मानूं, क्या करूं। सुन रहे हो कि नहीं? तुम लोग को सुनाने से मतलब भी नहीं है, जो बेटे बेटियां काम के होंगे वो सुनेंगे तो वो समझ लेंगे। अब वह सोच करके एक मन में विचार करती है और पिताजी से कहती है पिताजी मैं आपकी बात मानती हूं, लेकिन जिन मुनि महाराज ने मुझे नियम दिए हैं आप मुझे लेकर के उन्हीं के पास चलो और उनके ही समक्ष आपको जो कहना है वो कह देना, और मैं अगर इन नियमों को छोड़ूंगी तो उन्हीं के समक्ष छोड़ दूंगी, बस आप मुझे उनके पास लेकर के चलो। तो पिता ही था, उसने सोचा क्या बात हो गई, चलते हैं। तो वो अपनी बेटी को लेकर के चल दिया। कहां? महाराज के पास। रास्ता लंबा था, जैसे कल चल करके आए निर्माण नगर तक। तो रास्ते में सबसे पहले एक दृश्य दिखाई दिया, किसी व्यक्ति को कहीं पर खंबे के पास में बांध करके मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। वो पिता और बेटी चले जा रहे थे और बेटी ने पूछा यहाँ क्या हो रहा है पिताजी? तो पिताजी ने पता किया क्या हो रहा है, तो पता पड़ा कि बेटी यहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है खून कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया और उसको जो है पकड़ लिया गया और उसको लोग जो है यहाँ पर मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अब इसको जो है राजा के पास ले जाएंगे और इसको प्राण दंड दिया जाएगा। तो बेटी कहती है पिताजी ये किस कारण से हुआ इसके साथ? बोले इसने हिंसा की, इसने कत्ल किया। तो मुनिराज ने यही तो कहा था कि बेटा हिंसा मत करना। तो महाराज ने हमारे लिए बुरा क्या दिया, बुरा क्या बता दिया? अगर व्यक्ति हिंसा करता है तो इसी तरह का वह अपमान सहता है, इसी तरह की पीड़ा सहता है, हमारे लिए उन्होंने बुरा क्या बता दिया? तो उसका पिता कहता है चल ठीक है तेरी बात समझ में तो आती है, लेकिन अब ये बाकी की जो 6 चीजें हैं ना इनको छोड़ दो ना। चलिए कोई बात नहीं, हिंसा नहीं करना, बाकी के 6 नियम तो उनको लौटा के आना है, चल और आगे चल। फिर थोड़ा सा आगे आए, समझ में आ रहा है? महावीर नगर से आगे निकल आए थोड़ा सा।
फिर एक दूसरी घटना मिली और वहां पर जो है बहुत सारा घेरा बना हुआ था और वहां पर भी जो है बहुत सारे लोग एक व्यक्ति को मिलकर के पीट रहे थे। फिर उस दृश्य को देखा और उस दृश्य को देख करके उसने पूछा यहां क्या हो रहा है? तो बोले इस व्यक्ति को पीटा जा रहा है। क्यों पीट रहे हैं लोग इसको, बिना वजह क्यों मार रहे हैं? इसको इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला, जिस झूठ के कारण से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। और वो कहानी बड़ी है, बस ये झूठ के कारण से अनर्थ हो गया। तो उस झूठ के कारण से उसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो फिर वह बेटी कहती है पिता से, पिताजी देखो मुनिराज ने और तो कुछ नहीं कहा था, यही तो कहा था कि बेटी झूठ मत बोलना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।